हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल रोजगार विद शालिनी में। पिछले 2-3 दिनों से मेरी वीडियोस नहीं आ पा रही थी, कुछ प्रॉब्लम थी, लेकिन अब से रेगुलर वीडियो आएगी। और मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूंगी क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने आपको ये बताया था कि यूपी टीजीटी बायोलॉजी की प्रिपरेशन मैं आपको करवाऊंगी। तो जो लोग भी इच्छुक हैं, जो लोग भी इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वो लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और अगर आप लोग किसी को ये वीडियो शेयर करना चाहते हैं, आप लोग बताना चाहते हैं कि आप लोग को यहाँ पे टीजीटी की क्लासेस मिलेगी, तो आप लोग ये भी कर सकते हैं। ये टोटली आप लोगों के ऊपर डिपेंड है, लेकिन मैं आपसे ये बोलूंगी कि आप लोग इस क्लासेस से जुड़िए और जो भी आपके फ्रेंड्स लोग हैं उनको भी जुड़वाइए। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ कि ईवीएस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि है आर्ट एजुकेशन। और कुछ दिन पहले मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया था कि आप लोग बताइए कि आर्ट एजुकेशन क्या होता है। उसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि आर्ट एजुकेशन मतलब सिर्फ और सिर्फ ड्राइंग करना नहीं होता है, बाकी आगे का आंसर आप लोग खुद बताइए। तो वो आगे का आंसर आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ कि आप लोग बताएंगे कि आर्ट एजुकेशन क्या होता है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों इसको क्यों आर्ट एजुकेशन हमारे सब्जेक्ट्स में डाले गए हैं, क्यों हमको आर्ट एजुकेशन पढ़ाया जाता है, क्यों हमको आर्ट के बारे में बताया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि एज ए इंटरव्यूअर जब वो आपसे पूछेंगे तो आपको हर एक सब्जेक्ट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। मैथ्स, ईवीएस, हर एक चीज की प्रिपरेशन आपने की है, लेकिन आर्ट एजुकेशन पे किसी का ध्यान नहीं गया होगा। लेकिन आर्ट भी एक सब्जेक्ट है। आर्ट भी एक सब्जेक्ट होने के नाते आपसे क्वेश्चन ये बनता ही बनता है कि आर्ट एजुकेशन का सब्जेक्ट क्यों इन्वॉल्वमेंट किया गया, सब्जेक्ट में आर्ट एजुकेशन को क्यों डाला गया। तो आज वही चीजें हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आर्ट एजुकेशन क्या होता है। अब देखिए, मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आर्ट एजुकेशन में सिर्फ और सिर्फ ड्राइंग नहीं होती है, आर्ट में सब कुछ आता है। सबके पास अलग अलग आर्ट की क्वालिटी होती है। अब देखिए, ये आर्ट क्या क्या आता है। आर्ट सिंगिंग को भी कहते हैं, आर्ट डांसिंग को भी कहते हैं, आर्ट ड्राइंग को भी कहते हैं। आर्ट अलग अलग चीजों के, जो लोग नाटक करते हैं, जो लोग ड्रामा करते हैं, वो लोग भी तो एक आर्ट ही करते हैं। जो लोग फिल्म की शूटिंग करते हैं, वो लोग भी तो एक आर्टिस्ट ही कहलाते हैं। तो ये आर्ट है। आर्ट हमारे एजुकेशन में क्यों डाला गया, तो आज हम लोग देखेंगे कि एनसीईआरटी 2005 में इस आर्ट एजुकेशन को इंक्लूड किया गया और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल दिया गया है, क्योंकि इससे बहुत सारी चीजें हमारे जो बच्चे हैं उनको जानकारी मिलेगी। तो हम लोग देखते हैं वन बाय वन करके। तो फर्स्ट मैंने लिखा हुआ है कि जो एनसीएफ ने सभी 4 क्षेत्रों अर्थात संगीत, नृत्य, दृश्य कला और रंगमंच, इसको मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया है कि अगर आप लोग हिंदी में इसको ना समझ पाए तो समझ लें, जैसे कि म्यूजिक, डांस, वर्चुअल आर्ट एंड थिएटर, इसको एक विषय में शामिल करना ये एनसीईआरटी 2000 के कहने के अनुसार हुआ है। एनसीईआरटी 2005 में ये कहा गया है कि आर्ट एजुकेशन में ये सारे सब्जेक्ट्स को इंक्लूड करना है। और आर्ट में सिर्फ और सिर्फ ड्राइंग नहीं है, उसके साथ साथ म्यूजिक है, डांस है, वर्चुअल आर्ट है एंड थिएटर को भी इंक्लूड किया गया है। ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट, यहाँ पे फीचर्स लिखे गए हैं कि आखिर आर्ट एजुकेशन में ऐसा है क्या कि बहुत ही ज्यादा उस पर जोर दिया जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है कि भारत को विरासत में मिली है जो कुछ भी आर्ट है, जो कुछ भी कला है, वो हमारी विरासत है, वो हमको हेरिटेज के रूप में मिला हुआ है और हमें उसका सम्मान करना चाहिए, हमें उस पर गर्व होना चाहिए और उसके महत्व को हम समझ पाए। इसलिए एनसीईआरटी 2005 में ये चीजें इंक्लूड की गई हैं, जो कि यहाँ पे लिखा भी गया है कि भारत को विरासत में मिली महत्व और सौंदर्य के मूल्यों को समझाने के लिए, यानी कि जो कुछ भी हमारे पास हेरिटेज है उसके क्या क्या मूल्य हैं, उसके क्या क्या फीचर्स हैं, उसकी हमको रिस्पेक्ट करना चाहिए, उसको हमको संभाल के रखना चाहिए। इस वजह से भी हमको आर्ट एजुकेशन पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि छात्रों के व्यक्तित्व और स्वास्थ्य को विकसित करने के लिए, व्यक्तित्व यानी कि इंडिविजुअलिटी। अगर देखिए, सबके पास एक ही गुण नहीं होता है, कोई अच्छा गाना गाता होगा, कोई अच्छा डांस करता होगा, कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जिसके अंदर सारी की सारी क्वालिटी पाई जाती है, लेकिन उसमें भी कुछ न कुछ कमी होती है। तो अब लोगों के अंदर अपनी अपनी कलाएं हैं, उस कलाओं को बाहर निकालने के लिए भी इस एजुकेशन को लॉन्च किया गया, इस एजुकेशन को लाया गया है, ताकि जो कुछ भी इंडिविजुअलिटीज है लोगों के अंदर, जो कुछ भी क्वालिटी है, इंडिविजुअल क्वालिटीज जो है, वो लोग आसानी से बाहर निकाल सके और अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। इस वजह से भी आर्ट एजुकेशन लाया गया है। ये भी बहुत ही बड़ा फीचर है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि भारत को विशाल और विविध कला विरासत के बारे में जागरूकता फैलाना, यानी कि देखिए, हमारे भारत में अलग अलग कलाएं हैं। कहीं आप लोग को पत्थरों को काट काट के चित्र बने हुए दिखते होंगे, आप लोग को शिल्प कला, हस्तकला, अनेक प्रकार की कलाएं आपको देखने के लिए मिलती होंगी। और यहाँ का जो कुछ डांस है, जो कुछ भी नृत्य है, कितनी संगीत है, किस प्रकार के संगीत है, क्या क्या चीजें हैं, कितने फोर्ट्स हैं, ये सब कुछ हमारे आर्ट में ही आता है। ताजमहल की कैसी डिजाइन है, रेड फोर्ट कैसे बनाया गया, ये सब कुछ तो हमारे इंडिया में ही देखने के लिए मिलता है। तो इतनी जो कुछ भी डिफरेंट चीजें हैं, डिफरेंट चीजें हैं, डिफरेंट हेरिटेज हैं, उसके वैल्यू को समझाने के लिए भी आर्ट एजुकेशन लाया गया है।
ये सब कुछ है एनसीएफ 2005 के हिसाब से। तो आप लोग को ये इसमें अपने पॉइंट में अगर आपने अपना आंसर खुद का बनाया हुआ है कि आर्ट एजुकेशन में क्या क्या है, तो आप इन चीजों को इन्वॉल्व करिए, क्योंकि ये एनसीएफ 2005 में ये सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि छात्रों में रचनात्मक और महत्वपूर्ण सोच कौशल विकसित करने के लिए। अब देखिए, जब भी हम लोग कभी भी कंपटीशन को ले आते हैं अपने क्लासेस में, अपने स्कूल में कंपटीशन करवाते हैं, मान लीजिए कि राइटिंग कंपटीशन करवाते हैं सपोज दैट, तो वहां पे बच्चे अपनी राइटिंग की कलाओं, मतलब कि कौन किस तरीके से राइटिंग लिख रहा है, यानी कोई कर्सिव लेटर में लिखता है, कोई पूरा का पूरा कैपिटल एकदम अच्छे तरीके से सजा के लिखता है। सब लोग अपनी राइटिंग, अपनी जो कला है, लिखने की जो कला है उसको प्रदर्शित करता है, और किस हिसाब से वो क्या क्या चीजें लिख रहा है वो सब कुछ वहां पर प्रदर्शित करता है। तो हमारा आर्ट एजुकेशन इन सब चीजों पे भी फोकस करता है, ताकि बच्चे के अंदर जो कुछ भी चीजें हैं वो आसानी से वो अपने आप को एक्सप्रेस करने की कला भी उसके अंदर आए। ये भी एक कला है, अपनी बातों को दूसरों के सामने प्रस्तुत कर लेना, ये भी एक कला ही है। तो आप लोग जब भी वहां पे आंसर देंगे, तो आप लोग जिस भी प्रकार से आंसर देंगे वो आपकी अपनी खुद की कला होगी, आपका अपना खुद का आर्ट होगा कि आप अपने आंसर को किस तरीके से वहां पे रखेंगे। बहुत ढेर सारे कैंडिडेट्स होंगे, उनकी अपनी अपनी एक आर्ट होगी अपनी बातों को समझाने का। कुछ लोग बहुत बड़ी बातें कह के भी एक छोटी बात को नहीं समझा पाते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो बहुत बड़ी बात को एक छोटी सी लाइन में समझा देते हैं। तो ये भी एक उनकी कला ही है। तो अगर आप लोग अपना आंसर एकदम बेहतरीन बनाना चाहते हैं, तो आप लोग इन एनसीएफ 2005 जो भी पॉइंट लिखे गए हैं उसको अपने पॉइंट्स में इंक्लूड जरूर करिए। आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अच्छे तरीके से इसको लिखिए, समझिए, क्योंकि ये मैंने हिंदी में लिखा हुआ है और समझने में बिल्कुल भी आसान होगा आपको। आप लोग चाहें तो बस एक बार पढ़ें और इसके सारे मीनिंग्स को आप लोग एक बार में समझ सकते हैं। जो कुछ भी हार्ड हिंदी है मैंने उसे इंग्लिश में लिख दी है, ताकि आप लोग आसानी से समझ सकें। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। मैं मंडे से आप लोगों के लिए टीजीटी की प्रिपरेशन करवाने वाली हूँ, बायोलॉजी। आप लोग चाहें तो उससे डीएसएसबी, टीजीटी, पीजीटी हर एक चीज़ की प्रिपरेशन कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ उस एक वीडियो से। वहाँ पे जितनी भी टॉपिक्स जो कुछ भी इंपॉर्टेंट होती है, जहाँ जहाँ से एकदम मेन क्वेश्चन बने हैं प्रीवियस ईयर में, मैंने वो सब कुछ कलेक्ट किया है और आप लोगों के लिए एक बेहतरीन मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, बेहतरीन तैयारी करवाने वाली हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ। तो अगर आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं, या फिर आप लोगों के कोई भी फ्रेंड्स हैं जिन्होंने बीएड किया हुआ है, जिन्होंने टीजीटी, पीजीटी या फिर डीएसएसबी की प्रिपरेशन करना स्टार्ट की है, या आप लोग करना चाहते हैं, तो उन लोगों को मेरे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप लोग इन आंसर को अपने आंसर में जरूर इंक्लूड करिए, क्योंकि ये आपके आंसर को बहुत ही ज़्यादा बेहतर बनाएगा। थैंक यू।